मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दे में रहने वाली मेरी माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। बया हो किस जुबा से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बया हो किस जुबा से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे वारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे वारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल भी आते नहीं, उनके घर में जिब्राइल भी बे इजाजत आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। हजरात, आइए खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आया शरीफा को पढ़ने का, तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसी को अपना उन्वान सुखन, अपना टॉपिक बनाया और चुना है। आइए उस पर कुछ बातें करने से पहले, कुछ अर्ज मारूज करने से पेशतर, कुछ रोशनी डालने से पेशतर मेरा ईमान और अकीदा बोल रहा है, बल्कि सारी दुनिया ये कह रही है। उलमाए किराम मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि जब भी हमारे असलाफ कोई नेक काम शुरू करते तो पहले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करते थे। आइए उसी तरीके को अपनाते हुए हम और आप भी मिलकर गरीबों के गमगुसार, बेकसों के मददगार, मरीजों फकीरों पर रहम खाने वाले आका, यतीमों बेवाओं की फरियाद सुनने वाले मसीहा, जिसने औरतों को वक़ार दे दिया, जिसने जमाने में औरतों को जीने का मकाम अता कर दिया, यानी बेवाओं की हाजत रवा आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गुलामी का सबूत देते हुए अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आवाज़ जो है बिल्कुल दुरुस्त और ठीक है। अब यहाँ से छेड़खानी ना करना सलीम, आवाज़ एकदम बराबर है।
जैसे चाहिए वैसी आवाज़ है माशाअल्लाह। आज का सिस्टम बड़ा अच्छा है। इंशाअल्लाह आप लोग दिल खोल करके तकरीर 1 घंटे की सुनेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत पाक को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा परवरदिगार रब्बे ज़ुल जलाल कहता है, इद यक़ूलू लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। फरमाते हैं यार से, अपने महबूब यार से, अपने यारे गार से कि मेरे दोस्त, मेरे यार, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ अबू बकर सिद्दीक, गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है, कह दो सुभान अल्लाह। इद यक़ूलू लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। फरमाते हैं अपने यार से, अपने यार, अपने महबूब से, अपने चाहने वाले अबू बकर से, ऐ मेरे यार, ऐ मेरे महबूब, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। हजरात मोहतरम, आज मुहर्रमुल हराम की 10 रोजा प्रोग्राम की ये दूसरी वाइज है। आज की गुफ्तगू में हम और आप समाअत करेंगे कि सैयदना सिद्दीक अकबर का इस्लाम में क्या रोल रहा है, सैयदना सिद्दीक अकबर का क्या मकाम इस्लाम में रहा है, नबी के साथ कौन सी वफादारी अबू बकर सिद्दीक की रही है, अहले बैत से अबू बकर की मोहब्बत कैसी रही है। हम और आप अहले बैत का जिक्र सुनने आए हैं, अहले बैत को सुनने सुनाने आए हैं। प्यारो, ये ऐसी महफिल है जिस महफिल में फरिश्ते मौजूद हुआ करती है, बोल दो सुभान अल्लाह। हम और आप अहले बैत का जिक्र खैर करने आए हैं, जिनके जिक्र करने के लिए फरिश्ते भी तरस रहे हैं, फरिश्ते तड़प रहे हैं कि अहले बैत का स्वागत करने का मौका मिल जाए, उनका जिक्र जमील करने का मौका मिल जाए। हम और आप तो नसीब वाले हैं कि अहले बैत का जिक्र खैर सुनते भी हैं, सुनाते हैं। हम तो सुन्नी सहीह अकीदा है, हम सिर्फ मुहर्रम के महीने में अहले बैत अतहार का जिक्र नहीं करते हैं, पंजतन पाक का जिक्र नहीं करते हैं, फातिमा जहरा का तज़किरा नहीं करते हैं, हसन और हुसैन का तज़किरा सिर्फ मुहर्रम में नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत ने हमें ये दर्स दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमें जब भी करबला याद आ जाए, हम करबला का जलसा लेकर के बैठ जाते हैं। जब भी करबला की याद आए, ताजदार करबला का कॉन्फ्रेंस हम करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि ये महीना मुहर्रम का है, या ये महीना सफर का है, या ये महीना रबीउल अव्वल का है, या ये महीना रबीउल आखिर का है, या जमादिल आखिर का है, या जमादिल आखिर का हो, चाहे रज्जब का हो या शाबान का हो, रमजान छोड़ के चाहे शव्वाल या जिलकायदा जिलहिज का हो, चाहे महीना कौन सा भी हो, इमाम पाक की मोहब्बत हमारे सीने में ऐसी है कि जब भी कभी भी याद हुसैन हमें तड़पाने लगे, गमे हुसैन से हम दो चार हो जाए, अपने मोहल्ले में हुसैन के नाम पे जलसा करते हैं, ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस हम करते हैं। याद रखो, अबू बकर सिद्दीक के हवाले से मैं बात करूंगा। अबू बकर का मकाम कितना ऊंचा है, अबू बकर का किरदार कितना ऊंचा है, अबू बकर का कैरेक्टर शरीयत में इस्लाम में कितना निराला है। अबू बकर के मकाम और मर्तबे को आज मैं आपके सामने खोल कर पेश करने की कोशिश करूंगा। जिक्र अबू बकर आप सुनेंगे जिक्र अहले बैत के साथ। हम अहले सुन्नत वल जमाअत है, हम अहले बैत का तज़किरा भी करते हैं, जिक्र सहाबा के साथ करते हैं, यानी सारे सहाबा को हम और आप सुनते हैं, सहाबा को सुनने के साथ साथ जिक्र अहले बैत करते हैं। याद रखो, जो सिर्फ और सिर्फ जिक्र अहले बैत करे, सहाबा के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखे, सहाबा के लिए अपने दिल में दुश्मनी रखे, वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। या जो सिर्फ सहाबा की अज़मतों को बयान करे, सिर्फ सहाबा के प्यार करे, सिर्फ सहाबा से इश्क करे, सहाबा के नाम पर झंडे लहराए, अहले बैत से दुश्मनी हो, वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। अगर जन्नत में जाना है प्यारो, इमाम हुसैन के दामन से वाबस्ता होने के साथ साथ अबू बकर के मकाम को भी समझना पड़ेगा, उमर के मकाम को तस्लीम करना पड़ेगा, उस्मान और हैदर के मकाम को मानना पड़ेगा, तब जाकर के अहले बैत अतहार का आप जिक्र करेंगे। वो जिक्र अल्लाह के रसूल भी कबूल करेंगे, खुद खुदा भी कबूल करेगा। और मेरे आका ने बारहा फरमाया है अबू बकर के हवाले से, शान अबू बकर हम और आप सुनने सुनाने आए हैं। अबू बकर कौन है? अबू बकर बिला शोबा जन्नत में जाएंगे, जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। आप लोग दिल खोल करके साथ थे, वरना ये नहीं कि बापू तो बोल रहे हैं, बापू के पास माइक है, बापू कोई मशीन नहीं है जो 1 घंटा लगातार बोले। आप सिर्फ खामोशी के साथ सुनेंगे, आप भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ताकि मुझे मजा आए, मेरी हौसला अफजाई भी हो। जब बीच में आपको अच्छा लगे तो मजमा से भी नारा बुलंद होना चाहिए। ये नहीं कि हर बात पे आप नारा लगाए, पर बात जहां आपको पसंद आए, जहां नारा लगाने की बात हो तो आप नारा जरूर लगा दिया करें। इसीलिए यारो, इसीलिए प्यारो, रेल नगर के सुन्नी मुसलमानों,
जमाने के नाम पर तुम नारा लगाओगे, हो सकता है कहीं इज्जत मिलेगी, कहीं जिल्लत मिलेगी, पर करबला वाले के नाम पर नारा बुलंद करोगे, अपनी आवाज को उठाओगे। मैं मिंबरे नूर से पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, करबला वालों के नाम पर अगर आवाज उठाओगे और आवाज बैठ जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। मौला हुसैन ने कबूल कर लिया, यहाँ भी चेहरे चमक जाएंगे, मर जाएंगे कब्र में भी चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने शहीद आजम। करबला वालों के नाम पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी आवाज को निकालेंगे। अगर आवाज बैठ जाए तो बैठ जाए, ये ना देखे कि करबला वालों के नाम पर आवाज बैठ गई। हो सकता है करबला वालों के नाम पर आवाज बुलंद करेंगे, आवाज बैठ जाएगी, रात को सो जाएंगे, ख्वाब में हसनैन करीमैन आएंगे तो किस्मत की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, दोनों तरफ के सुभान अल्लाह। मैंने खुतबाए मसनूना के बाद आयत करीमा तिलावत की, इद यक़ूलू साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना। फरमाते हैं महबूब अपने यार से, अपने दोस्त, अपने हबीब से, अपने मोहब्बत करने वाले, अपने चाहने वाले अबू बकर से, ऐ मेरे यार अबू बकर, ऐ यारे गारे हबीबे खुदा, ऐ यारे गारे महबूबे खुदा, ऐ यारे गारे रसूलुल्लाह, घबराओ नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना, गम ना खाओ, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जमाना क्या कहता है परवाह नहीं है, जमाने में कौन क्या कहता है परवाह नहीं है। हमारा ईमान और अकीदा कह रहा है, हमारा जुज़दान कहता है, कुरान हमें ये दर्स दे रहा है, ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह के रसूल हमारे साथ है। कौन? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक जब ईमान नहीं लाए थे, जब ईमान आपने कबूल नहीं किया था, ईमान लाने से पहले भी आपका मकाम इतना ऊंचा था कि ईमान लाने से पहले जब आपके लिए शराब जायज थी, ईमान कबूल करने से पहले, नबी की गुलामी में आने से पहले, नबी का कलमा पढ़ने से पहले आपने कभी भी शराब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था, अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया था, जबकि आपने ईमान नहीं लाया था, कलमा आपने नहीं पढ़ा था। चाहे तो शराब पी सकते थे, पर अबू बकर का दिल इतना पाक था, अल्लाह ने पहले से अबू बकर को चुन लिया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने पहले से अबू बकर को चुन लिया था महबूब की गुलामी के लिए। बज़ाहिर कलमा नहीं पढ़ा था, बज़ाहिर ईमान नहीं लाया था, बज़ाहिर इस्लाम कबूल नहीं किया था, पर आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आपने कभी किसी की चुगली नहीं खाई है, आपने कभी किसी की गीबत नहीं की है, आपने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया है। आप ऐसे दयानतदार इंसान थे शहरे मक्का में, जहाँ काफिर अपने माल को अमानत के तौर पर रखना चाहते थे, वो कहीं और नहीं जाते थे। ज़माने जाहिलियत में भी मेरे आका अबू बकर के पास अपने माल को अमानत के तौर पर रख करके चले जाते थे। अबू बकर इतने अमानतदार थे इस्लाम कबूल करने से पहले भी कि लोग आपके पास जो है अपने माल को अमानत के तौर पर रखने के लिए आते थे। लोग जानते थे कि पूरे मक्का में अगर कोई सच्चा है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, पूरे मक्का में अगर कोई दयानतदार है तो वो कहाफा का बेटा अबू बकर है, वो कहाफा का बेटा मक्का में कुरैश के खानदान में अबू बकर है। वो ऐसे दयानतदार है कि जितनी माल तुम उनके बारगाह में जमा करोगे, जिनकी माल उसे रखने के लिए दोगे, जब पलट कर लेने जाओगे तुम्हारा ही माल तुम्हें वापस किया जाएगा। ऐसा अबू बकर नहीं करते थे कि तुमने अपना माल दिया उसे उसने खर्च करके वही दूसरा माल आपको दिया। नहीं नहीं, कहाफा का बेटे का, कहाफा के बेटे का ईमान इतना मजबूत था जो मक्का के लोग आपके पास माल जमा रखते थे दयानत के लिए, अमानत के लिए, आप उसी माल को संभाल करके रख देते थे और जब लेने आते थे उनका ही माल उसे वापस करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है पेशे के एतबार से ताजिर है, आपके जमाने में बिजनेसमैन कहा जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक बिजनेसमैन है, अपने जमाने के ताजिर है। कई मुल्कों में उनकी तिजारत चलती थी, कई मुल्कों
मुल्कों में उनकी बिजनेसें चलती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं। तिजारत की गर्ज से, तिजारत की गर्ज से, बिजनेस के गर्ज से, जैसा कि आज भी लोग बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं। राजकोट से सूरत माल लेने के लिए जाता है, या राजकोट से मुंबई जाता है, या राजकोट से बंगाल कलकत्ता जाता है माल लेने के लिए। इसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक भी माल लेने के लिए या पहुंचाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे। इसी में अबू बकर दामन इस्लाम के लिए एक ख्वाब देखते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कौन है? यारे गारे महबूब खुदा है, जो सफर में भी नबी के साथ रहे, हजर में नबी के साथ रहे, नमाज में नबी के साथ रहे। हत्ता के नबी के जमाने में नबी के मुसल्ले में अबू बकर ने नबी के मुसल्ले में खड़े होकर नमाजें पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने शहीद आजम। अबू बकर का मकाम इतना ऊंचा है कि मेरे नबी की जाहिरी हयात में नबी के मुसल्ले में नमाज पढ़ाने का हुक्म आमिना के लाल ने दिया है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नहीं, कई मकाम पर कई मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अबू बकर से कहो कि मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों में नमाज पढ़ाए। यानी नबी के हयात में, नबी के मुसल्ले में नमाज पढ़ाने के लिए मेरे नबी ने हुक्म दिया। अबू बकर से कह दो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। अबू बकर मुल्क शाम जाते हैं अपनी बिजनेस के लिए, अपनी तिजारत के लिए। एक काफले में सफर करते हैं, काफले वालों के साथ सफर करते हैं। आज सफर करना बड़ा आसान है मुसलमानों। हम यहाँ से मुंबई जाएंगे, फ्लाइट पकड़ते हैं, 1 घंटे में राजकोट से मुंबई में होते हैं। पर उस जमाने का दौर था जहाँ काफले के साथ पैदल सफर किया जा रहा था, काफले के साथ पैदल सफर करना पड़ता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक काफले के साथ हो गए हैं, काफले में शामिल हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक शहर मक्का से मुल्क शाम के तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, मुल्क शाम तशरीफ ले जा रहे हैं। कई हफ्ते गुजर गए, कई वक्त गुजर गया, अरसा गुजर गया। आखिरकार मुल्क शाम पहुंचने लगे, मुल्क शाम के करीब पहुंच गए तिजारत करने के लिए। रात का वक्त आता है, रात का वक्त आता है। रात जो है अपने बाहें फैलाता है और पूरी दुनिया अंधेरी में बदल जाती है। दिन का सूरज गुरूब हो जाता है, आसमान पर तारे बिखेर जाते हैं, तारे आसमानों पर फैल जाते हैं। रात का वक्त होता है, काफले वाले सो जाते हैं, अल्लाह के हबीब के दोस्त अबू बकर सिद्दीक भी सो जाते हैं। और सोने के बाद ख्वाब देखते हैं, जैसे अबू बकर की आंख लगती है, किस्मत की मेराज हो जाती है। अबू बकर सिद्दीक सो गए हैं, ख्वाब में देख रहे हैं कि आसमान का चांद मेरे तरफ आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा है कि आसमान का चांद मेरे तरफ आ रहा है, मेरी गोद में आसमान का चांद आ रहा है, मैं उसका इस्तेकबाल कर रहा हूँ, मैं उसे अपनी गोद में ले रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा है मुल्क शाम में एक गिरजाघर के पास जाकर के सो गए तो ख्वाब में देखा है कि आसमान का चांद आपकी गोद में आ रहा है और आप बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने गोद में ले रहे हैं, उसे अपने गोद में ले रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद रात खत्म होती है, रात का सितारा छट जाता है, दिन का सूरज तुलू होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गिरजाघर के राहिब के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, ए बाबा, ए राहिब, आप तो इल्म नुजूम जानते हैं, आपको तो इल्म नुजूम का इल्म है। मैंने रात को ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा कि आसमान का चांद मेरी गोद में आ रहा है, वो मेरे करीब आ रहा है, मैं उसे कबूल कर रहा हूँ, इज्जत के साथ अपनी गोद में ले रहा हूँ। बाबा, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, जरा आप मुझे बता दे। हजरत अबू बकर ने जब अपना ख्वाब बयान किया, अल्लाहू अकबर, राहिब ने कहा, ऐ बेटा, तू कहाँ का रहने वाला है? अबू बकर ने कहा, बाबा, मैं मक्का का रहने वाला हूँ। उस राहिब ने कहा, ऐ बेटा, तू किस खानदान से ताल्लुक रखता है? अबू बकर ने कहा, मैं खानदान कुरैश से ताल्लुक रखने वाला हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा,
पूछा कि तू काम क्या करता है? कहा मैं ताजिर हूँ, मैं तिजारत करता हूँ। राहिब ने कहा बेटा अगर ख्वाब तेरा सच्चा है तो मैं तुम्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ और मैं तुम्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। बेटा अनकरीब वो वक्त आएगा तू उस नबी का कलमा पढ़ने वाला है, बोलो सुभान अल्लाह। बेटा तू उस नबी का कलमा पढ़ने वाला है जिस नबी के सदके से मौला ने खुद तुझे पैदा किया है, सुभान अल्लाह। बेटा तू उस नबी का कलमा पढ़ने वाला है जिस नबी के सदके से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, शम्सो कमर को बनाया है, चांदो सूरज को बनाया है, सूरज की रोशनी को बनाया है, दरिया की रवानी को बनाया है, मौजू की तुगयानी को बनाया है, समंदर की सैलानी को बनाया है, फूलों की महक को बनाया है। अल मुख्तसर पूरी कायनात को उस हबीब के सदके से मौला ने बनाया है। ऐ अबू बकर बेटा तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, अनकरीब तुम्हारी किस्मत की मेराज होने वाली है, तुम्हारी किस्मत संवरने वाली है। तुम उस नबी का कलमा पढ़ोगे, उस नबी की जिंदगी में तुम्हारा रोल ये होगा कि उसकी ज़ाहिरी हयात में तुम उसका गुलाम और वज़ीर बनकर रहोगे। जब उसका इंतकाल हो जाएगा उसके बाद उस नबी का खलीफा बनकर जिंदगी गुजारने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने शहीद आजम। ऐ बेटा अनकरीब तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिसके सदके से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, अल्लाह ने चांदो सूरज को बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे बनाया है। ये जमीन उसी नबी का सदका है, ये आसमान उसी नबी का सदका है, ये चरिंदो परिंद उसी नबी का सदका है, जमाने में जहाँ जहाँ लोग हैं सब उसी नबी के सदके से है। ऐ बेटे उस नबी के सदके से अल्लाह ने कायनात को बनाया, पैदा किया है। अगर उस नबी को पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह पूरी कायनात को ना बनाता, अल्लाह किसी को पैदा ना करता। वो नबी अगर जमाने में पैदा ना होता तो अल्लाह किसी को पैदा ना करता। इसकी तर्जमानी सरकार अबू बकर के ख्वाब की ताबीर बरेली के इमाम सुन्नियत के इमाम सरकार इमाम अहमद रजा खान इल्म के चट्टान बयान फरमाते हैं। ये जमीन उसी नबी के सदके में है, ये समा उसी नबी के सदके में है, ये कायनात उसी नबी के सदके में है, ये चरिंदो परिंदो उसी नबी के सदके में है। आगे मेरे इमाम कलम को उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ने फरमाया जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सारे लोग उसी नबी के सदके में पैदा किए गए हैं, ये कायनात उसी नबी के सदके में है। अल्लाह के हबीब की तारीफ कर रहे हैं सरकार आला हजरत और कलम उठाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। थोड़ी इक्को रखो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मेरे आका सरकार आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी। मेरे साथ आप भी कह दे हमारा नबी सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला अपने मौला का प्यारा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अपने मौला का प्यारा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुल्क शाम में ख्वाब देखा है। ख्वाब की ताबीर उस राहिब से समाअत की, उस राहिब से ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद अब दिल बेचैन है, अब दिल में परेशानी है। अब दिल कह रहा है कि माल को बेचूं या ना बेचूं, मैं जल्द से मक्का पहुंच जाऊं तो उस नबी के नूर को देख लूं, उस नबी का दीदार कर लूं, उस नबी के रुखे ज़ेबा का दीदार कर लूं, उसके चेहरे अनवर का दीदार कर लूं। हजरत अबू बकर का दिल नूरे ईमान से मुनव्वर और रोशन होने लगा था। मुल्क शाम में ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर आपने सुन ली है कि मक्का में
में कोई नबी आने वाला है, उस नबी का कलमा अबू बकर पढ़ने वाला है, उस नबी का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने वाला है, उसकी जिंदगी में अबू बकर उसका वजीर और गुलाम होगा, उसके बाद उस नबी का खलीफा होगा। अबू बकर का दिल नूरे ईमान से मुनव्वर और रोशन हो चुका था। अबू बकर सिद्दीक मुल्क शाम में जैसे तैसे अपने माल को फरोख्त कर देते हैं, अपने माल को बेच देते हैं। अपने माल को बेचने के बाद मुल्क शाम से पलट कर आए हैं मक्का शरीफ। मक्का शरीफ आने के बाद अब लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा बताओ तो सही, मेरे मुल्क शाम जाने के बाद, मेरा मक्का से निकलने के बाद क्या मक्का में कोई ऐसा वाकया नमूदार हुआ? मेरे आने के बाद क्या कोई ऐसी नई बात पैदा हो गई मक्का में? सारे लोगों ने कहा, हाँ, एक ऐसी बात हुई है। ऐ अबू बकर, जब से तू गया है मक्का में एक बात पैदा हो गई है, हलचल मच गया है। अब्दुल्ला का बेटा अपने नबी होने का दावा कर दिया है। बोल दो सुभान अल्लाह। जब अबू बकर ने सुना कि अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोता मक्का में नबी होने का दावा किया है, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है, अबू बकर खुश हो गए। ख्वाब तो पहले ही देखा था, ख्वाब की ताबीर भी मालूम कर लिया था। ढूंढते ढूंढते आका करीम की बारगाह में आते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते हैं, शमए बस में हिदायत की बारगाह में आते हैं, रसूल बावकार की बारगाह में आते हैं, औरतों को मकाम अता करने वाले नबी की बारगाह में आते हैं, बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाले नबी की बारगाह में आते हैं, गरीबों के गमगुसार आका के पास आते हैं, गरीबों के आका के पास आते हैं, यतीमों के सहारा आका के पास आते हैं। जैसे ही अबू बकर आते हैं, मेरे आका ने अबू बकर को देखा है, अबू बकर ने नबी को देखा है, नबी मुस्कुराने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ अबू बकर, क्या तेरा ईमान लाने का वक्त नहीं आया है? इतना सुनना था। हजरत अबू बकर नबी के कदमों में गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो गुलाम आया है, आप मुझे कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न शहीद आज़म। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, क्या तेरा ईमान लाने का वक्त नहीं आया है? क्या तू अब भी ईमान नहीं लाएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मैं तो कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं तो आपकी गुलामी में आने के लिए आया हूँ। सरकार, मुझे कलमा पढ़ाकर अपनी गुलामी में जगह दे दीजिए। सरकार, मुझे कलमा पढ़ाकर अपना गुलाम बना लीजिए। सरकार, मुझे कलमा पढ़ाकर अपने गुलामी में शामिल कर लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ आप भी कलमा शरीफ पढ़ ले, माँ बहने भी अपने दिलों में पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अबू बकर को मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, अबू बकर ने कलमा पढ़ा है, नबी ने कलमा पढ़ाया है। अबू बकर का दिल नूरे ईमान से मुनव्वर और रोशन हो गया है। मेरे नबी की मोहब्बत में अबू बकर मचल गए हैं। और अबू बकर ने बबालिग अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके चरणों में कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मेरा कुंबा, मेरा कबीला आपके चरणों में कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आप नबी है, मैं आपका गुलाम हूँ, आप नबी है, मैं आपका उम्मती हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, सारे लोग मेरे तरफ मुखातब हो। आप जिक्र इमाम हुसैन में बैठे हैं, मैं अपने माँ बहनों से भी ऐलान करूंगा, चाय आप पी रहे हैं, चाय पी लीजिए। उसके बाद मोहब्बतों के साथ दिल के कानों से गुफ्तगू को सुने। ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी किरदार वाली बातें हमेशा आपको मयसर नहीं होगी। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा है, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है। अबू बकर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरी माँ, मेरे बाप आपके चरणों में कुर्बान हो, खुद मैं आपके कदमों में निसार हूँ, आपके कदमों में कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी है,
आप अल्लाह के पैगंबर है। जो नबी होता है मैंने अपने बाबाओं से सुना है, अपने राहिबों से सुना है, जो नबी होते हैं उसके पास इल्म गैब होता है। जो नबी होता है उसे गैब की खबरें मालूम होती है। जो नबी होता है पीठ पीछे का इल्म उसे होता है। जो नबी होता है वो दूर की बता देता है। जो नबी होता है उसे कायनात का इल्म होता है। ऐ रेल नगर वालों कान खोल कर सुन लो, मोहब्बतों के साथ सुनना। आज रेल नगर के अंदर हम और आप मस्जिद कासिम के बाहर एक जा हुए हैं। हैदरी कमेटी का ये एहसान है कि सारे लोगों के एक जगह पे जमा किया है। हैदरी कमेटी 3 साल से लगातार मेरे सामने मेहनत कर रही है, 10 दिन से लगातार मेहनत कर रही है। हैदरी कमेटी के जितने भी अफराद हैं मैं सारे जिम्मेदारों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। उसने जी तोड़ मेहनत कोशिश की है, हर सोसाइटी में गया है, जा करके जलसे के नाम पर लेटर दिया है, पोस्टर दिया है, सबको दावत दिया है, मोबाइल के जरिए दावत दिया है, फोन करके दावत दिया है, किसी को घर जाके दावत दिया है। तब जाकर के आप और हम एक जगह पर जमा हुए हैं। ये इमाम हुसैन की मजलिस में हम और आप आए हैं, हम आए नहीं है, बुलाए गए हैं। एक तो हैदरी कमेटी वाले का ये कर्म है, इन्होंने हमें दावत दी है। दूसरे मकाम पर आका हुसैन ने हमें बुलाया है। अगर आका हुसैन ना बुलाते हम और आप ना आ पाते। आका हुसैन का कर्म हो गया, हसनैन के नाना का कर्म हो गया। शायर कहते हैं महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हैदरी कमेटी का एहसान है, हैदरी कमेटी का शुक्र आप बजा लाए। हैदरी कमेटी ने जिद्दोजहद किया, उन्होंने काम ऐसा किया कि 3 साल से लगातार एक ही जगह, एक ही स्टेज में, एक ही मैदान में लगातार 10 दिन किसी इंसान को जमा करना ये कोई आम बात नहीं है। आप 400-500 लोगों को एक मैदान में जमा करके बताए, ये कोई आम काम नहीं है। कई मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, न जाने कितनों की बातें सुनना पड़ता है, कितनों की बातें सुनने के बाद उसे इग्नोर करना पड़ता है, तब जाकर के ही जिक्र इमाम हुसैन की मजलिस सामने आती है। अल्लाह तबारक व तआला सारे कमेटी के लोगों को इसका अज्र अता फरमाए। जितने भी अफराद कमेटी में शामिल है मौला सबके धंधे में बरकतें अता फरमाए। जितने लोग सुनने आए हैं मौला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरी माँ बहनों को सीरत फातिमा की खैरात अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आप नबी है, नबी है तो इल्म गैब होगा, नबी है तो आपको कायनात का इल्म होगा, आपसे कोई चीज छुपी ढकी नहीं है। याद रखो मुसलमानों, नबी को इल्म गैब है। नबी जैसे मक्का वालों को देख रहे हैं, नबी जैसे मदीना के लोगों को देख रहे हैं, नबी अपने रोज़े अनवर से रेल नगर में बैठे मुझे और आपको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारा ईमान बोल रहा है नबी पूरी कायनात को देख रहे हैं। नबी कैसे ना देखे, नबी का बेटा और नबी का गुलाम, बगदाद के धरती से वलियों का सुल्तान सरकार गौसे पाक कहते हैं मैं अपनी हाथ की हथेली पर पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। तो जब बगदाद के सुल्तान के इल्म का पावर ये है, अपने हाथ के हथेली पर पूरी दुनिया को देख रहे हैं, जिसके सदके में गौस को इल्म अता किया गया। तब गौस के इल्म का पावर ये है, पूरी दुनिया को हाथ के हथेली में देखे तो गौसे पाक के नाना मोहम्मद अरबी के इल्म का मकाम क्या होगा। इसीलिए वो जैसे मक्का व मदीने के लोगों को देख रहे हैं, हमें और आपको अपने अनवर से देख रहे हैं, हमें समाप्त भी कर रहे हैं, हमारे दिल की हालात को भी देख रहे हैं, हमारी मुरादों को भी देख रहे हैं। जिसके दिल में जो भी तमन्नाएं हैं अल्लाह अपने हबीब के सदके से सबको अता करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने शहीद आज़म। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका का कलमा पढ़ा। आका का कलमा पढ़ने के बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप नबी है, आप मालिके कायनात है, दो जहां का इल्म आपके सामने है, सारी खजानों की कुंजियां आपको अता की गई है। या रसूल अल्लाह मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो अभी अभी कलमा पढ़ा हूँ। या रसूल अल्लाह आप मुझे कोई मोजज़ा दिखा दीजिए, आप मुझे कोई मोजज़ा दिखा दे। मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आप पर ईमान लाया है। या रसूल अल्लाह अगर
आप मुझे कोई मौजज़ा दिखा देंगे। याद रखे, नबी के जमाने में मौजज़ा दिखाया जाता था, वली के जमाने में करामतें दिखाई जाती है। एक मर्तबा अबू जहल ने भी मेरे नबी से कहा था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप नबी होने का दावा करते हैं, आप अपने आप को रसूल कहते हैं, तो बताएं मेरे हाथ में क्या है। नबी ने फरमाया था, अबू जहल मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या जो तेरे बंद मुट्ठी में है वो बताए। अबू जहल खुश हो गया, मेरे बंद मुट्ठी में तो कंकरी है, ये कंकरी बेजुबान है, ये तो बोल नहीं सकती है। मोहम्मद ने कहा तेरे हाथ में जो है वही बोलेगा। अबू जहल ने कहा अब ऐसा ही करे, जो मेरे हाथ में कैद है यही बोले। नबी ने उसके हाथ के तरफ इशारा की, अपनी नबूवत वाली निगाहें डाल दी, तो अबू जहल के बंद मुट्ठी से आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका मानने वाला हूँ, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह मेरे दिल में आपकी इज्जत है, आपका वकार है, अब ये कम होने वाली नहीं है। अगर आप मौजज़ा दिखा देंगे, अगर आप मुझे कोई मौजज़ा दिखा देंगे, तो मेरे दिल में जज्बे ईमानी और उभर जाएगा और बढ़ जाएगा। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर कोई करामत आप दिखा दे, दिल से सुनना प्यारो, माँ बहनों तुम भी दिल से सुनना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह कोई मौजज़ा दिखा दे, इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक ने बार बार इसरार किया, तो मेरे आका मुस्कुराने लगे, बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने बार बार अर्ज किया, नबियों के ईमान मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा कर कहने लगे, अबू बकर तू तिजारत के कर्ज से मुल्क शाम गया था, रात हो गई थी, गिरजा के करीब तू सो गया था, ख्वाब में तुमने देखा आसमान का चांद तेरी गोद में आ रहा है, ये मेरा मौजज़ा नहीं तो और क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। जरा तरफ के कह दे सुभान अल्लाह, जरा और लहक के कह दे सुभान अल्लाह, जरा बेदारी पैदा करे, कहे मेरे साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, अगर आप कोई मौजज़ा दिखा देंगे, अगर आप कोई मौजज़ा दिखाएंगे, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी, आपके लिए जज्बे ईमानी मजीद उभर जाएगा। नबी ने उस वाक़िया को, उस ख्वाब को बयान किया। नबी तो मक्का शरीफ में है, प्यारो दिल से सुनना, नबी मक्का शरीफ में है, अबू बकर मुल्क शाम गए हैं, दोनों अलग अलग कंट्रीज है, जैसा कि एक हिंदुस्तान है, दूसरा पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, दूसरा नेपाल है, अलग अलग कंट्री है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुल्क शाम में है, नबी मक्का शरीफ में है। अबू बकर सिद्दीक की मुल्क शाम में देखे गए ख्वाब की ताबीर मेरे आका मक्का से बयान फरमा रहे हैं। मेरे आका ने उस ख्वाब की ताबीर बता दी, इसीलिए तो बड़े लिखे इमाम कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों काम बोले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। इस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, दौलत ईमान से आप मुशर्रफ हो गए, आपने इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान नहीं लाए थे तो छुप छुप करके इबादतें की जाती थी, छुप छुप कर नमाजें पढ़ी जाती थी, अल्लाह की इबादतें छुप कर की जाती थी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ईमान लाया, आपने नबी का कलमा पढ़ लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब छुप करके इबादतें क्यों की जाए, अब अलग ऐलान इबादत की जाए, आप ऐलान कीजिए, मुझे ऐलान करने का हुक्म दीजिए ताकि आपका गुलाम ऐलान करे, हम अलग ऐलान इबादतें करेंगे, छुप कर इबादत नहीं करेंगे। नबी ने मना फरमाया, नबी ने इसरार फरमाया, नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, सुनने के बाद उसे समझने की कोशिश करता हूँ, पर अभी हम और आप तादाद के एतबार से कम है,
जब रफ्ता रफ्ता ये तादाद बढ़ने लगेगी, जब ये तादाद उरूज पर पहुंचेगी, हम अलग ऐलान जो है इबादतें करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की पूजा करेंगे, अल्लाह की परस्तिश करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ना माने, बार बार इसरार करने लगे, बार बार अबू बकर सिद्दीक ने इसरार किया, या रसूलल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, आप मुझे दीन के प्रचार करने का हुक्म दे दीजिए, दीन के लिए तकरीर करने के लिए ऑर्डर दे दीजिए। नबी ने अबू बकर के जज्बे ईमानी को देखा, नबी ने अबू बकर के हौसले और जुर्रत को देखा, तो नबी ने हुक्म दे दिया, नबी ने उसकी आरिजी नबी ने उसकी आरिजाना अकीदे को कबूल कर लिया, नबी ने परमिशन दे दिया, नबी ने इजाजत अता कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक दारे हरम में जाकर के अलल ऐलान जो है नबी की नबूवत का ऐलान करने लगे, एक खुदा की वहदानियत का दर्स देने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये खिताब किया है, याद रखिए अबू बकर सिद्दीक इस्लाम का वो पहला मुकर्रिर है, इस्लाम का वो पहला आलिम है जिसने इस्लाम में सबसे पहले तकरीर की थी। बोल दो सुभान अल्लाह। आज हम और आप जो तकरीर करते कराते हैं, सुनते सुनाते हैं, हम और आप बाद में तकरीर करते हैं। जमाने का पहला खतीब अबू बकर सिद्दीक है, पहला वाइस अबू बकर सिद्दीक है, पहला खतीब अबू बकर सिद्दीक, पहला मुकर्रिर अबू बकर सिद्दीक है। दारे हरम में अबू बकर सिद्दीक आए हैं, एक ऊंची जगह पे आप खड़े हो गए, खड़े होकर इस तरीके से लोगों से खिताब कर रहे हैं, नबी की नबूवत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं, नबी की नबूवत का प्रचार कर रहे हैं, एक खुदा की वहदानियत का प्रचार कर रहे हैं, अल्लाह की जानिब लोगों को बुला रहे हैं, दीन की तबलीग और इशाअत कर रहे हैं। सारे लोगों ने देखा कि अबू बकर अबू कहाफा का बेटा इस्लाम कबूल कर लिया है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है और दीन का प्रचार करने लगा है। मक्का के मुशरिकीन काफिर आए, आकर अबू बकर को इतना मारा कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया और अबू बकर सिद्दीक बेहोश होकर जमीन पर आ गए। किसी ने उनके कबीले को खबर की, कबीले वाले आए, आपको उठाकर अपने कबीले में ले गए, आप बेहोश रहे, सारे लोग आपकी तीमारदारी कर रहे हैं। कबीले के लोग आए हैं कि अबू बकर ने ये सही नहीं की है, अबू बकर ने ये अच्छा नहीं की है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ा है। अबू बकर का ईमान देखना प्यारो, आज हमारा ईमान इतना कमजोर है, हम वाइस सुनते सुनाते तो है फिर भी अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अबू बकर को काफिरों ने इतना मारा है कि बेहोश हो गए हैं, अपने घर गए, सुबह से दोपहर हो गई, बेहोश है, शाम हो गए, बेहोश है, शाम ढलने के बाद अबू बकर को होश आता है, सारे लोग वापस चले जाते हैं, सिर्फ आपके पास आपकी माँ बच जाती है। अबू बकर सिद्दीक को जैसे होश आता है, अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान पहले मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। बोलो ये अबू बकर सिद्दीक का जज्बा ईमान है। उसने सोचा था कि काफिरों ने मेरे ऊपर हमला किया, मैं तो बेहोश हो गया था, कहीं मेरे नबी को भी तकलीफ न पहुंचाया होगा। अबू बकर सिद्दीक को जैसे ही होश आया है, अबू बकर ने कहा, अम्मी जान मुझे बताओ ना मेरे नबी कैसे है, मेरे आका कैसे है, मेरे रसूल कैसे है, मेरे नबी कैसे है, नबियों के नबी कैसे है, रसूलों के इमाम कैसे है। आपकी अम्मी जान अभी ईमान नहीं लाई थी। उसने कहा, बेटा मुझे तो नहीं मालूम है कि तेरे नबी कैसे है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसरार किया कि आप उमर इब्ने खत्ताब की बहन से जाकर के पूछे, उसने भी ईमान कबूल किया है, इस्लाम कबूल किया है, उसे मालूम होगा मेरे नबी कैसे है। आपकी माँ बेटे के इसरार पर जाती है, जाने के बाद खबर लाती है, लाने के बाद अपने बेटे अबू बकर से कहती है, मेरा बेटा अब तो कुछ खा लीजिए। अबू बकर कहते हैं, अम्मी जान नहीं नहीं, मेरे जिस्म से, मेरे हलक से एक लुकमा भी नहीं उतरेगा जब तक नबी का हाल मुझे मालूम ना हो जाए। आपकी अम्मी जान कहती है, बेटा मैंने मालूम किया है, उमर इब्ने खत्ताब की बहन ने कहा है कि तुम्हारे नबी बिल्कुल ठीक है, सही सालिम है। इतना सुनना था। अबू बकर खुश हो जाते हैं। अबू बकर खुश होने के बाद कुछ खाते हैं, फिर नबी की बारगाह में नबी की
जियारत के लिए चले जाते हैं, अपनी माँ से कहते हैं मुझे मेरे नबी के बारगाह में ले चलो। चलने के लिए पैर में ताकत नहीं है, चलने के लिए पैर में सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, खड़े होने के लिए पैरों में ताकत नहीं है, फिर भी नबी की बारगाह में जाना चाहते हैं। ईमान इतना पुख्ता था, आपकी अम्मी जान ने हाथ पकड़कर नबी के हवाले किया। नबी ने अबू बकर को देखा, अबू बकर ने नबी को देखा। नबी आगे बढ़कर अबू बकर को उठा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। प्यारों मुझे बताओ, जो नबी जिसे अपने सीने से लगा ले उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। नबी के जिस्म से अगर कपड़े को निस्बत हो जाए, कपड़ा नबी के जिस्म से लग जाए, उस कपड़े का मकाम यह है उसे कोई आग जला नहीं सकती। तो अबू बकर को नबी ने अपने सीने से लगाया, तो अबू बकर का मकाम कितना ऊंचा होगा। नबी ने अबू बकर को सीने से लगाया और फरमाया अबू बकर आज से तेरा नाम अतीक है। अतीक बोलो सुभान अल्लाह। अतीक का माना यह है कि जिस पर जहन्नम की आग हराम हो गई है, नबी ने ऐलान किया अबू बकर आज के बाद तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग हराम हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न शहीद आज़म। नबी की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आए हैं, नबी ने सीने से लगाया है। प्यार भरे निगाहों से नबी ने अबू बकर को देखा है। नबी अगर किसी को देख ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। नबी को कोई ख्वाब में देखता है, अपनी किस्मत की मेराज समझता है। नबी को कोई देखे अपनी किस्मत की मेराज समझता है। अबू बकर का मकाम इतना ऊंचा है, सफर में भी नबी के साथ होते हैं, हजर में भी नबी के साथ होते हैं, नमाज में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, कभी कभी खाने में भी नबी के साथ। और अबू बकर का मकाम इतना ऊंचा है कि अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह खुद नबी के साथ कर दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर कहे या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम कितना ऊंचा होगा। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में अगर सबसे पहले कोई जन्नत में जाएगा तो वो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत में, उम्मत कितनी बड़ी है, उम्मत कहां से कहां तक है। मेरे आका ने फरमाया उम्मत में जहां अबू बकर है वहां उमर भी है, उम्मत में उस्मान भी है। उस्मान की बारगाह में तो नबी ने अपनी दो दो बेटियां दे दी। सुभान अल्लाह। और सिर्फ दो बेटी नहीं दी बल्कि इरशाद फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां होती और एक एक करके इंतकाल कर जाती तो मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी सारी बेटियों का निकाह उस्मान से कर देता। सुभान अल्लाह। तो उम्मत में उस्मान गनी भी है, उम्मत में मौला अली भी है, उम्मत में हसन और हुसैन भी है, उम्मत में दिगर सहाबा भी है, उम्मत में गौसे आजम भी है, उम्मत में ख्वाजा गरीब नवाज भी है, उम्मत में साबिर कलियर भी है, उम्मत में वारिस पाक भी है, उम्मत में निजामुद्दीन औलिया भी है, उम्मत में बाबा फरीद भी है, उम्मत में सरकार गेबन शाह पीर भी है, उम्मत में सारी औलिया है, उलमाए इस्लाम है, पूरी उम्मत के लोग हैं। पर नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में वो जाएगा जो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। और यही तक बस नहीं है, मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया अबू बकर को सीने से लगाकर, अरे अबू बकर सुनो, आज से तुम्हारा मकाम ये है कि जिसके सीने में तेरी मोहब्बत होगी जन्नत उसे अता की जाएगी, जिसके सीने में तेरा अदावत होगा, तेरा बुग़्ज़ होगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये अबू बकर सिद्दीक का मकाम है। प्यारो अबू बकर सिद्दीक का मकाम इतना ऊंचा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत और उनकी अकीदत वाजिब करार दी गई है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है, यानी हमारे और आपके ऊपर वाजिब है कि अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करें। खुद मेरे आका ने फरमाया, उलमाए किराम ने फरमाया, मुअर्रिखीन ने बयान किया है, बादल अंबिया की तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम है, यानी नबी के बाद अगर सबसे ऊंचा कोई दर्जा है वो अबू बकर सिद्दीक का है।
नबूवत के सिवा हर फजीलत के जामे अबू बकर सिद्दीक है। सिर्फ ये है कि अबू बकर नबी नहीं है, नबी होने के अलावा हर फजीलत अबू बकर के पास है, हर मकाम अबू बकर के पास है। सिर्फ नबी नहीं है, इसके अलावा हर फजीलत के जामे है। सैयद एक जो है कछोछा के सैयद साहिब कहते हैं, मर्तबा सिद्दीक का क्या पूछते हो सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। हर फजीलत के जामे है नबूवत के सिवा, सिर्फ नबी नहीं है, इसके अलावा हर फजीलत के जामे अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक को जहन्नम से आजादी मेरे मुस्तफा ने दे दी है। मेरे आका ने फरमाया अतीक तुम हो अबू बकर, तुम जो है जन्नत से जहन्नम से आजाद हो। अबू बकर तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जला सकती। एक दिन गुजरने के बाद जब रात तुलू होती है, आसमान में सितारे गर्दिश करने लगते हैं। सितारे अपने खूबसूरत बाहों को पूरे आसमान में फैला देते हैं। आसमान में सितारे ही सितारे नजर आते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, माँ बहनों बड़े प्यार से सुनना, आप दिल के कानों से सुनना। आपको जो भी शरबत पेश की जाए उसे आप नोश करें, मगर दिल के कानों से गुफ्तगू भी सुनना। एक दिन जब दिन गुजर गया, रात ने अपने लैल को ढापा है, रात ने अपने पर को आसमानों में फैलाया है। आसमान में जो है सितारे गर्दिश कर रहे हैं। सितारे अपनी खूबसूरती से पूरे आसमान को चमकाया और महकाया हुआ है। हजरत आयशा फरमाती है कि माहताबे नबुव्वत, माहताबे रिसालत मेरी बिस्तर पे मेरे हुजरे में आराम फरमा है। हजरत आयशा कहती है आसमान पे सितारे झमाझम बरस रहे हैं, सितारे गर्दिश कर रहे हैं और मेरी बिस्तर पे माहताबे रिसालत आराम कर रहे हैं। तो मैंने आसमान के सितारों को देखकर फरमाया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जरा बताए तो सही कि आज आसमान में सितारे झूम रहे हैं, सितारे गर्दिश कर रहे हैं, चारों जानिब सितारे ही सितारे नजर आ रहे हैं। आका मुझे बताए कि आसमान के सितारों के बराबर आपके किसी उम्मती की ने किया है। सवाल कितना अच्छा है, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा जो अबू बकर की बेटी है, नबी की छोटी बीबी है, नबी की सबसे प्यारी बीबी है, जिसे नबी प्यार से कभी हुमैना कहा करते थे। हजरत आयशा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं, क्या आसमान के सितारों के बराबर आपके किसी उम्मती की ने किया है? यह सवाल सुनने के बाद मेरे नबी ने बरजस्ता इरशाद फरमाया आयशा, हाँ है ना, आसमान के सितारों के बराबर मेरे उम्र की ने किया है। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कह देना सुभान अल्लाह। हजरत आयशा की बातों को सुनने के बाद नबी ने फरमाया आयशा है ना, आसमान के सितारों के बराबर मेरे उमर की ने किया है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया उमर वो है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरे बाद उमर नबी होते, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर का मकाम ये है कि उमर से शैतान भी भाग जाते हैं, शैतान रास्ता बदल लेता है ना आयशा, आसमान के सितारों के बराबर उमर की ने किया है। हजरत आयशा की निगाहें झुक गई, हजरत आयशा की पलकें झुक गई, क्योंकि हजरत आयशा ने जब सवाल किया था दिल से सुनो प्यारो, आखिरकार हजरत आयशा अबू बकर की बेटी है, अबू बकर की बेटी आयशा है, नबी की बीबी है। हजरत आयशा ने ख्याल किया था अगर मैं ये सवाल करूं तो नबी मेरे बाबा अबू बकर का नाम लेंगे, मचल जाएंगे प्यारो। हजरत आयशा से मेरे नबी ने फरमाया है ना, उमर की ने किया, आसमान के सितारों के बराबर है। हजरत आयशा की निगाहें झुक गई, खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। नबी ने फरमाया ऐ मेरी शरीके हयात, अरे आयशा तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया? हजरत आयशा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब मैंने सवाल किया था मैंने सोचा था मेरा सवाल सुनने के बाद आप मेरे बाबा अबू बकर का नाम लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है, आपने उमर का नाम लिया है। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर फरमाने लगे आयशा आगे सुनो तो सही, उमर की नेकी आसमान के सितारों के बराबर है और उमर इब्ने खत्ताब की सारी जिंदगी की नेकी तेरे बाप अबू बकर के एक नेकी के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
नबी। ऐ आयशा, आगे भी तो सुनो, घबराते क्यों हो? चेहरा क्यों उतर गया? उमर की नेकी आसमान के सितारों के बराबर अगरचे है, उमर से शैतान रास्ता बदल ले लेता है। उमर का मकाम ये है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर का मकाम ये है कि आपके दौरे खिलाफत में शेर और बकरी एक साथ घास खाया करते थे। उमर का मकाम ये है, शेर को आज कोई देखे तो डरकर घर में छुप जाए, जानवर भी भाग जाए, शेर उसे हमला करके चीर फाड़ कर खत्म कर देगा। उमर इब्ने खत्ताब का वो जमाना था कि शेर और बकरी एक साथ चढ़ा करते थे। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा चेहरा क्यों उतर गया है, जरा मुस्कुरा दो ना। ऐ मेरी शरीके हया, जरा मुस्कुराओ ना। ऐ प्यारो, क्या तुमने कभी अपनी बीवी से कहा है कि मुस्कुराओ ना? अपनी बीवी से प्यार से बातें करो, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करो। ये कोई दुनियावी लोगों का फेर नहीं है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना और मोहब्बत का इकरार और इजहार करना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि अपनी बीवी से मोहब्बत करना और उस मोहब्बत का इजहार करना ये दुनियादार की नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की सुन्नत है। इसीलिए जब वक्त मिले तो अपनी बीवी की तारीफ किया करे, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार किया करे। आप अगर अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करेंगे, आप देखेंगे घर में खुशहाली आ जाएगी। अगर सुबह आपको नाश्ते में रोटियां मिलती है, अगर आप कहेंगे ऐ मेरी शरीके हयात, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, रोटी की जगह आपको पराठा मिलने लगेगा, आपकी इज्जत उसकी निगाहों में बढ़ जाएगी। ऐ लोगों, अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि अहमद मुख्तार की सुन्नत है। नबी ने फरमाया, ऐ मेरी बीबी आयशा जरा मुस्कुराओ ना। उमर की सारी जिंदगी की नेकियां तुम्हारे बाप अबू बकर के एक नेकी के बराबर है, और उमर इब्ने खत्ताब का ऐलान है, उमर फारूक आजम जो नबी के बाद अगर नबी कोई हो सकता था तो वो उमर होते। उस उमर का ऐलान है, उमर खुद फरमाते हैं, काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता तो मैं अपनी किस्मत में नाज करता। अबू बकर सिद्दीक का मकाम कितना ऊंचा है, उमर का मकाम जहां शरीयत में इतना ऊंचा है। और उमर इब्ने खत्ताब खुद बयान करते हैं, उमर खुद कहते हैं, ऐ काश उमर इब्ने खत्ताब 6 लाख मुरब्बा मील का मालिक ना होता, उमर अगर हाकिम ना भी होता, उमर सिर्फ अबू बकर के सीने का एक बाल भी होता वही काफी था। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक को वो इबादत करने का मौका मिला है, फिर किसी सहाबी को वो मौका नहीं मिला है। वक्त नहीं है कि इस वाकया को तफसील के साथ बयान की जाए। इसी वाकया को अगर छेड़ूं तो 12 बज जाएगा। हजरत अबू बकर ने वो कौन सी नेकियां हासिल की, वो कौन सी इबादत अबू बकर ने की कि अब हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर है। वो कौन सी नेकी है, वो वक्त नहीं है कि अभी बयान की जाए। अल मुख्तसर हिजरत की रात है, जब नबी मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे हैं। हजरत अबू बकर गारे सोर के पास चले गए। गारे सोर एक ऊंची जगह पर है, एक पहाड़ी है जिसका नाम गारे सोर है, जहां आज भी हाजिया चल करके गारे सोर पे जाते हैं तो थक जाते हैं। गारे सोर पे उस जमाने में जब रास्ता भी नहीं था, पत्थर ही पत्थर था। अबू बकर ने गारे सोर के पास जाकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप थक जाएंगे, आप ऐसा करें, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाए, मैं आपको अपने कांधे पे उठाकर गारे सोर पे ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर नबी के नबी, रसूलों के इमाम अबू बकर के कांधे पे सवार हो गए हैं। ऐसा लगता है अबू बकर का सीना कुरान का रहल बन गया है, और अबू बकर के कांधे पे नबी चलता फिरता कुरान सवार हो गया। सुभान अल्लाह।
ऐसा लगता था जब अबू बकर के कांधे पे नबी सवार हो गए हैं, ऐसा लगता था कि अबू बकर सिद्दीक कुरान का रहल बन गया है और अबू बकर के कांधे पे जीती जागती कुरान, चलती फिरती कुरान नबी अबू बकर के कांधे पे सवार है। एक मकाम पर आपने सुना नबी ने अबू बकर को अपने सीने से लगाया। नबी जिसे अपने सीने से लगाए उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। अब नबी को अबू बकर ने अपने कांधे पे उठाया है। कौन? अली, जिसका मकाम ये है। मेरे आका फरमाते हैं जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। हसनैन का बाबा अली है, फातिमा के शोहर अली है, नबी के दामाद अली है। एक मर्तबा नबी ने अपने कांधे पे अली को उठाया था। अली ने खुद ऐलान किया था आज नबी के कांधे पे अली सवार है। अली को ऐसा लग रहा है आज मैं हाथ उठाऊंगा तो आसमान को छू लूंगा। आसमान से अली फरमाते हैं जब मैं नबी के कांधे पे सवार था ऐसा लगता था कि हाथ ऊपर करूंगा तो आसमान को छू लूंगा। नबी के कांधे पे अली सवार है, अली आसमान को छूने की बात कर रहे हैं। अबू बकर के कांधे पे नबी सवार है तो अबू बकर का मकाम कितना ऊंचा होगा। इसीलिए नबी के दोनों पैर जो है अबू बकर के सीने से लगे हैं। अबू बकर नबी के दोनों पैर को अपने सीने से चिमटा के रखे हैं। नबी का मकाम कितना ऊंचा है। नबी का पैर जो है अबू बकर के सीने से चिमटा है। नबी का मकाम इतना ऊंचा है कि हजरत ईसा अला नबीना जो अपने ठोकर से मुर्दे को जिला देते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर का मकाम देखो प्यारो, नबी का मकाम कितना ऊंचा है कि हजरत ईसा रूहुल्लाह जो अपने ठोकर से मुर्दे को कहते हैं चलो उठो, मुर्दा अपनी कब्र से उठ जाता है। और नबी होने के बाद दुआ और तमन्ना करते हैं काश के मैं नबी ना होता, मैं मुर्दों को जिंदा ना करता, मैं मोहम्मद का उम्मती बनकर पैदा होता तो ये मेरे लिए फख्र की बात होती। हजरत ईसा अला नबीना ने तमन्ना की थी, दुआ की थी काश मैं नबी ना होता, मैं मोहम्मद का उम्मती होता, ये मेरे लिए फख्र की बात होती। अबू बकर तो नबी का उम्मती भी है, नबी को अपने कांधे पर भी बिठाया है, नबी के दोनों पैर को अपने सीने से लगाया है। गारे सौर में पहुंचे हैं, वो पथरीली रास्ते को तय करने के बाद उस पहाड़ी पे जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी को पहाड़ी पे जाने के बाद इज्जत के साथ उतारते हैं। उतारने के बाद कहते हैं या रसूलुल्लाह आप जरा ठहरिए, आप जरा ठहरिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर जाते हैं, पुराना गार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कपड़े को फाड़ा है, अपने कुर्ते को फाड़ा है। अपने कुर्ते को फाड़ने के बाद गार को साफ किया है, गार के सारे सुराख को बंद किया है। सारे सुराख को अबू बकर सिद्दीक ने बंद कर दिया, एक सुराख बच गया है। अब कपड़ा भी नहीं है कि सुराख बंद की जाए। हजरत अबू बकर ने अर्ज की या रसूलल्लाह अब आप अंदर तशरीफ लाए। याद रखे प्यारो, जमाने में किसी भी जानवर और बिच्छू के अंदर ये पावर नहीं है कि वो नबी को तकलीफ पहुंचाए, वो नबी को ईजा पहुंचाए। इसलिए कि मेरे नबी तो हर जानवर के लिए भी रहमत बन करके आए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए नबी बनाकर भेजा है। मेरे नबी को कोई चरिंदो परिंद भी, कोई जानवर भी ईजा नहीं दे सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर नबी पहले गार में जाते नबी को तब भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर अबू बकर की मोहब्बत देखो, अबू बकर पहले गार के अंदर गए हैं, गार को साफ किया है, कपड़े फाड़ कर सारे सुराख को बंद किया है। बंद करने के बाद नबी को बुलाते हैं, नबी अंदर तशरीफ लाए हैं। नबी तशरीफ लाने के बाद हजरत अबू बकर अपनी गोद को फैला देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप थक गए हैं सो जाए, आज की रात यहीं पे आराम करते हैं। हजरत अबू बकर की गोद में नबी ने अपना नबूवत वाला सर रखा है। अबू बकर का मकाम कितना ऊंचा होगा। कभी नबी अपने सीने से लगाते हैं, कभी नबी अबू बकर के कांधे पे है, कहीं नबी अपने पैर अबू बकर के सीने में लगाते हैं। अब नबी अपने नबूवत वाले सर को अबू बकर के कांधे, अबू बकर की गोद में रख करके आराम फरमाते
फरमाते हैं जो एक सुराख बाकी था, अबू बकर के पास कपड़ा नहीं था, अपने पैर को उस सुराख में ऐसे करके रख दिया है, चारों तरफ से सारी सुराखें बंद है। अब कोई ईजा देने वाला जानवर अंदर नहीं आ सकता है, कोई सांप नहीं आ सकता है। एक जमाने से एक पुराना अजदहा सांप उसी गार के करीब ये मेरे नबी की जियारत के लिए मुश्ताक था। उसने हजारों साल पहले सुना था कि इस गार में हिजरत की रात अहमद मुख्तार आएंगे, नबियों के इमाम आएंगे। वो सांप हजारों साल से इसी तमन्ना के साथ जी रहा है। अल्लाह ने उसे जिंदगी भी अता की है। उसकी तमन्ना थी कि नबी का दीदार करेंगे। वो वक्त आ गया है कि नबियों के इमाम गारे सौर में आए हैं। सांप चारों तरफ से घूम रहा है, सारे सुराख बंद है। सांप अंदर जाना चाहता है, नबी के चेहरे का दीद करना चाहता है, नबी को देखना चाहता है। सारे सुराख बंद है, अंदर जाने का कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अबू बकर सिद्दीक के पैर के पास सांप आता है। सांप ऐसे दस्तक देता है और जो है इशारा करता है, ऐ अबू बकर तू भी दीवाना है, मैं भी दीवाना हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, जरा और तरफ के कहो सुभान अल्लाह। सांप जो है अबू बकर के पैर को टच करता है, अपनी मुंह से टच करता है। टच करने के बाद कहता है अबू बकर तू भी नबी का चाहने वाला है, मैं भी नबी का मुश्ताक हूँ, मैं नबी को देखना चाहता हूँ, मुझे नबी को देखने दिया जाए। ऐ अबू बकर अपने पैर को खुदा के वास्ते हटाओ, मैं हजारों साल से नबी के दीदार का मुश्ताक हूँ, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि नबी आएंगे और मैं नबी का दीदार करूंगा। हजरत अबू बकर ने अपने दिल में पुख्ता ईमान मजबूत कर लिया कि ये कोई मजबूत सांप है, कोई ईजा देने वाला सांप है, अंदर आएगा तो नबी को तकलीफ होगी। अबू बकर सिद्दीक अपने पैर को और जो है टाइट कर देते हैं और मजबूत कर देते हैं, अंदर आने की कोई जगह नहीं है। अबू बकर सिद्दीक के गोद में नबियों के इमाम का सर है। अबू बकर सिद्दीक रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, सांप को अंदर आने का मौका नहीं मिल रहा है। सांप ने बार बार अर्ज किया अबू बकर अंदर जाने दो। जब अबू बकर ने रास्ता ना दिया तो सांप मजबूर हो करके, और यहाँ एक बात बता दूं, हजरत अबू बकर जानते थे अगर ये कोई जहरीला सांप होगा, अगर इसके पास डंक मारने के बाद जहर है, अगर इसका जहर मेरे वजूद में फैल जाएगा, अल्लाह ने अपने हबीब को वो पावर अता किया है कि अपने थूक से सारे जहर को खत्म भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर का ईमान और मजबूत हो गया। सांप ने डंक मार दिया, अबू बकर के जिस्म में जो है जहर फैलने लगी, रात कटने लगी। अबू बकर बर्दाश्त ना कर सके, मजबूर होकर के अपने पैर को हटाते हैं। चेहरे पे पेशानी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेशानी जो है, चेहरे पे जो है पसीना है। आपके चेहरे से पसीना टपकने के बाद नबी के रुखसार पे गिरते हैं, नबी ठंडक महसूस करते हैं, बेदार होते हैं, फरमाते हैं प्यारे सिद्दीक क्या हुआ है, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है। अबू बकर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कोई जहरीला सांप मुझे डंक मार दिया है, कोई जहरीला सांप ने मुझे काटा है, उसका जहर पूरे जिस्म में फैल गया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नबी ने इलाज कैसे किया, अबू बकर को पास में बिठाया है। नबूवत वाले नबी अपनी नबूवत वाले जुबान से अपनी थूक को निकालते हैं, डसे हुए जगह पर अबू बकर के लगा देते हैं। अबू बकर से कहते हैं बताओ अबू बकर कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह थूक लगने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी सांप ने कभी डंक ही नहीं या रसूल अल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे किसी सांप ने कभी डंक नहीं मारा था। अल मुख्तसर नबी ने अबू बकर सिद्दीक के डसे हुए जगह पर अपना लुआबे दिहन लगाकर इरशाद फरमाया और मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तुम जानते हो वो कौन सांप है, वो तुम्हें दुश्मनी में नहीं काटा है बल्कि जैसे तुम मेरा दीवाना हो, जैसे तुम मेरे महबूब हो, मुझे चाहने वाले हो, वैसे ही वो सांप मेरा चाहने वाला है, मेरा अकीदतमंद है, वो मेरा दीदार करना चाहता था। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा दे
की वो आग लगाई है अबू बकर। वो सांप दुश्मनी में नहीं आया था, वो तो मेरी मोहब्बत में आया था। हजारों साल पहले उसे किसी ने बताया था कि इस गार में नबियों के नबी आएंगे। वो इसी तमन्ना में जी रहा था कि मुझे देखे, उसे आने दो। सांप ने भी नबी का दीदार किया था। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि 400 साल से सांप बेताब था, देख लूं एक नजर रूए शम्सुद्दुहा। उस सांप की तमन्ना की क्या बात है, उस सांप की अकीदत का क्या कहना है, जो सांप होने के बाद भी नबी से मोहब्बत करते हैं। ये नबी के अबू बकर का मकाम है प्यारो, कि उम्मत में सबसे पहले अबू बकर जन्नत में जाएंगे। जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत होगी, जन्नत उसके हक में परमानेंट होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हसनैन करीमैन से कैसी मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो आप सुनेंगे कि नबी अपने कांधे पर अपने नवासों को बिठाते हैं। इसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए खलीफाए अव्वल सहाबी अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपने कांधे पे हसनैन करीमैन को बिठाते हैं। किसी ने पूछा अबू बकर तुम तो अमीरुल मोमिनीन हो, तुम तो खलीफाए अव्वल हो, नबी का पहला खलीफा हो, अपने कांधे पे छोटे बच्चे को सवार किए हो। अबू बकर का इश्क बोलता है। अबू बकर जवाब देता है, ऐ मक्का वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने अपने नबी को करते हुए देखा है। मैंने अपने नबी को, अपने नवासे को कांधे पे उठाते हुए देखा है। मैं उसी सुन्नत को जिंदा करके नवासे को अपने कांधे पे उठाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मोहब्बत अहले बैत में जिलाए, अजमत अहले बैत में जिलाए। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में हमें जिंदगी अता करे। मौला सबकी नेक ख्वाहिशात को पाए तकमील को पहुँचाए। मौला सबके नेक और जायज मकासिद में पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। वक्त नहीं है, 11:15 बज गया है। इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो व सलाम के लिए खड़े।